जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परिसंचरण तंत्र जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। आइए देखते हैं इसको। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों जैसे O2, CO2 पोषक पदार्थ। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2 पोषक पदार्थ परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, इनको परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब जीव जंतु को जो विभिन्न खनिज पदार्थ होते हैं, O2 होते हैं, CO2 होते हैं, इनको पूरे शरीर में भ्रमण करना होता है और उस परिभ्रमण के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं, उसी तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसी तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होती है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होती है। रक्त एवं लसिका द्वारा होती है। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होती है। परिसंचरण तंत्र पूरे जंतु जगत में 3 प्रकार की होती है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब पूरे विश्व में जितने भी जंतु जगत के हैं, जंतु हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब समझते हैं, पहला समझते हैं हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कि इसका उपयोग ये कौन कौन से जंतुओं में पाया जाता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये कहीं का ओपन से ही समझ में आएगा कि ओपन होगा, इसमें कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होगा। यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बिना दबाव के रक्त आगे बढ़ता है। रक्त जो है बिना कोई दबाव के ही आगे बढ़ जाता है। जब बिना कोई दबाव के जब रक्त आगे बढ़ता है तो वैसे रक्त को, वैसे सर्कुलेटरी, वैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है क्या कहते हैं कि बिना दबाव के ही वह आगे बढ़ जाता है। जैसे में तिलचट्टा में देखेंगे आप कि उसके अंदर जो है कोई किसी प्रकार का नस वगैरह, वेसल वगैरह नहीं पाया जाता है। उसका एकदम ओपन रहता है, ब्लड गढ़ा टाइप पर रहता है ब्लड, है ना। उसको दाबने पर जब निकलता है तो गढ़ा निकलता है, उजाड़ निकलता है, व्हाइट होता है। तो उसमें ओपन ब्लड होता है, उसमें कोई वगैरह होता नहीं है। तो ओपन ब्लड होने के कारण तिलचट्टा और घेंघा दोनों में कैसा होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब आगे देखते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यह क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है। क्लोज ब्लड, क्लोज करने में बंद, जैसे में जानवर, हम लोग, मानव, ये सब में क्या होता है, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वह एक निश्चित रूप से बंद होता है। जैसे नस, हमारे जो ब्लड है वो नस में बंद है और वह निश्चित दाब से आगे बढ़ता है आगे। अगर दाब नहीं दिया जाए, अगर हम लोगों का, मनुष्य को हार्ट के द्वारा पंप नहीं किया जाएगा तो पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बहुत ही तेज दाब पड़ता है, जिसके वजह से हम लोगों का ब्लड जो है पूरे शरीर में पहुंचता है। तो निश्चित दाब से जो है मनुष्यों का जो ब्लड हो उसको पंप किया जाता है, जिससे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो हम लोग में, माने जंतु जगत में जो स्तनधारी हैं उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब आगे देखते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स कहने सब ऐसे ही पता चल रहा है कि ये मिक्स होगा। मतलब ब्लड कभी जाएगा, कभी सीधे बहेगा, कभी उल्टा बहेगा। तो इसमें रक्त कभी सीधा तो कभी उल्टा, रक्त कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी आगे की तरफ जाएगा तो कभी पीछे की तरफ जाएगा, है ना। ऐसे परिसंचरण तंत्र को, ऐसे रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन तंत्र। माने अगर इसको कोई पता नहीं होता कब आगे जाएगा कब पीछे आएगा। मतलब कब जो है आगे की तरफ बहेगा, कब उसको विपरीत तरफ बहने जाएगा। मान लीजिए जैसे सीधा यहाँ रक्त जा रहा है, ऐसे जा रहा है रक्त, फिर कुछ देर बाद यहाँ से ऐसे आने लगेगा रक्त, यानी कि जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, ऐसे कोई जो है लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए इसको मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन
सिस्टम कहा गया है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। धन्यवाद।